जान लेते हैं सर है। अभी मुझे को बता रहा था कि आप जो है पार्षदी का चुनाव लड़ चुके हैं, आप मेयर का चुनाव लड़ चुके हुए हैं, तो मतलब कितना चुनाव लड़ चुके हैं आज तक? हम आप अभी तक 3 चुनाव लड़ चुका चुनाव लड़े हुए हैं हूँ। आप? 1-2 कारपोरेटर सभासदी का चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा। अपने पत्नी को भी लड़वा चुका हूँ। जीते ही नहीं उसमें ना कोई? उसमें हम लोगों को वोट अच्छा खासा मिलता है, हाँ। लेकिन चूंकि यहाँ भाजपा का गढ़ इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जीतने के लिए। अच्छा। लेकिन संघर्ष करते तो हैं। कॉर्पोरेट लड़ चुके और हैं, अभी उसके- आप 2023 में देखे होंगे हाँ। बनारस का नगर निगम का चुनाव हाँ। बड़ा दमखम से मैं समाज आज़ादी के 75 वर्ष नगर निगम कौन चुनाव लड़े थे आप? हम मेयर का चुनाव लड़े थे। नगर निगम- महापौर अच्छा, महापौर चुनाव लड़े का थे। चुनाव बनारस का सम्मानित पद है। हाँ। मैं सम्मानित पद के लिए खड़ा। ये तो कहते हैं मोदी जी के गढ़ है मोदी जी के गढ़ में भी मैं बड़ा दमखम से लड़ा था। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। इस समय हम बनारस में हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा द कैमरा मूव करिए। देखिए ये बनारस का सुंदर नज़ारा है, ये देख सकते हैं बहुत सारे नाव चल रहे हैं और सैलानी पूरे देश से आए हुए हैं। देख सकते हैं बहुत सारे नाव एकदम है और अलग अलग क्रूज़ भी यहाँ, मोटर बोट भी, सारी चीज़ें हैं। ये लगता है निषाद समाज के लोग जो गंगा नदी पे रहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे साथ में समाज सेवी और राजनीतिक व्यक्ति हैं सुभाष निषाद जी भी। इनका भी बचपन ही कटा हुआ है और इसी गलियारे में घूम घूम के इन्होंने जो है सेवा किया हुआ है। इनसे मुलाकात कराते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले 2 शब्द कहिए, फिर बहुत सारी बातें करने आ रहे हैं सर। धन्यवाद भाई जोगिंदर जी, आप हम सब की बात जो एडिटर आप हैं, समाज में आप जो है एक अपना संदेश देते रहते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे बनारस हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो और अन्य विदेश भी हो। अभी आप थाईलैंड में गए थे तो वहाँ पर भी आपने समाज का एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। हम लोग आपको फॉलो करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आप एक जो है चैनल के माध्यम से छोटी सी आप इतने बड़े समाज का संदेश देते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सुभाष जी, जैसे हम इसे बनारस आए हुए हैं, तो इसी घाट पे आपको बचपन और जवानी कटा हुआ है क्या? जी। अच्छा। हम यहीं के रहने वाले हैं। हमारा पिताजी, हाँ। हमारे माताजी यहीं पर घाट पर ही पहले रहा करते थे। हाँ। तो हमारी पीढ़ी जब आई तो हम अपने पीढ़ी को ऊपर ले जाने का काम किए। हाँ। उनको शिक्षा के मार्ग से जोड़ने का काम किए। हाँ। पहले मैं घाटों पर निषाद समाज का जो है सेवा करता रहा। किस रूप में? समाज के रूप में। अच्छा। तो समाज का उत्थान करता रहा। मैं समाज को 80 से राजघाट तक, करीब 80 घाट है, मैं उन लोगों को कहता रहा कि आप 1 रुपया कमाइए और 60 पैसे में भोजन करिए, 40 पैसे में बच्चों को पढ़ाइए। हाँ। आप धन कमा रहे हैं। विगत 40 बरस पहले यहाँ पर आय का स्रोत बहुत कम था, इस नदी किनारे? नदी के किनारे। अच्छा। लेकिन आज जो विगत जो प्रचार प्रसार का माध्यम हुआ, टीवी और सोशल मीडिया, हाँ। उससे यहाँ का जो है प्रारूप बहुत बड़ा हो गया, जिसके कारण पहले भी सैलानी इतने ही आते थे। हाँ। लेकिन इतनी नावें नहीं थी। हाँ। एक क्रूज नहीं था। हाँ। ये मोटर बोट नहीं जो थी। इतने नाव दिख रहा है, देखिए क्या मुकर दो, इतना नाव सा दिख रहा है। ये सब नाव निषाद समाज का कि अन्य समाज के लोगों का भी नहीं, है? निषाद समाज का है सभी। अच्छा, निषाद मैक्सिमम जो निषाद समाज हाँ, का होगा। बाकी क्रूज जो है ये? क्रूज जो है बड़ी बड़ी क्रूजें हैं, 2-4-10 क्रूज जो है सरकारी हैं। हाँ। लेकिन बाकी सब क्रूज जो देख रहे हैं आप, निषादों की भी है। चलिए। आज संपन्न हुए हैं निषाद समाज। मतलब लेकिन कुछ सालों से जो निषाद समाज के लोग नाव विगत का एक काम दशक से करके सैलानी की वजह से जो है काफी आगे अच्छा बढ़े, खासे हो काफी चुके आगे बढ़े हैं, काफी हैं। आगे आप बढ़े शुरू से हैं। रहे हुए, आपने पढ़ाई क्या कर रखा था? हम तो चूंकि हमारा जीवन राजनीति और समाज में बीता था, हाँ। इसलिए मैं सामाजिक रूप से हाँ। मैं समाज का काम करता था, समाज को जागरूक करने का काम करता था कि आप लोग पढ़िए, आप लोग कमाइए और पढ़िए भी। बच्चे आपके हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। बच्चों क्या पढ़ाई कर रखा है? बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट है। हाँ। कोई जो है BHU में नौकरी करता है, हाँ। कोई वकील है, कोई MBA करके नौकरी मतलब प्राइवेट बच्चों को कर रहा शिक्षा प्रदान करवा दिया सबको आपने। पढ़ा लिखा करके हाँ। उसी दिशा में सब सम्मान का जिंदगी जी। ज्ञान सबसे बड़ा पैसा होता है। बुद्ध की नगरी है। हाँ। यहाँ पर समुद्र जैसा बुद्ध जन्म लिए थे, एक गंगा के पर्यटन स्थल पर। तो मैं संदेश देता रहता हूँ समाज को कि आज तो समाज दिखाइए, ये एक सामने एक हमारे जो है मंदिर दिख रहा है। ये मुझे कोई बता रहा था कि इस मंदिर से निषाद जी का कोई ना कोई ताल्लुकात है। जी, इस मंदिर से क्या ताल्लुका निषाद समाज ये का? निषाद समाज का मंदिर है। हाँ। आप देखिए बेचन राम माझी थे। इधर दिखाइए। हाँ, ये अच्छा, यहाँ बेचन लिखा राम हुआ है, हाँ। इस पे लिखा हुआ है पुटिया स्टेट से स्वर्गीय बेचन मांझी। अच्छा, ये इनका अच्छा लिखा हुआ, देखिए ये
लिखा हुआ मांझी, लिखा बेचन मांझी लिखा हुआ है। सर ये बेचन मांझी कौन थे ये? बेचन मांझी मंदिर के मालिक थे। अच्छा, इस मंदिर के मालिक थे। हाँ, कितना पुराना मंदिर है ये? ये बहुत पुराना मंदिर है, सैकड़ों साल पुरानी मंदिर है। अच्छा, ये रानी पोटिया का था। रानी पोटिया जो है हाँ। बेचन राम मांझी को उनको जो है गिफ्ट में दे कितने दिया। साल पहले की बात है ये करीब करीब हो गया 100 बरस पहले, 100 बरस पहले। बेचन मांझी जो इधर ही कहीं रहते थे? हाँ, इस ठीक ऊपर में उनका आवास है। हाँ। और इनका पूरा घाट है। अच्छा, ये पूरा उनका घाट है और ये मंदिर है, उन्हीं के निषाद समाज की मंदिर है। अच्छा। तो रानी पोटिया ने उनको 3000 घिन्नी सोने का दे करके हाँ। उनसे खरीद लिया था, रजिस्ट्री करा लिया इसका था। मतलब कहने तात्पर्य निषाद समाज के लोग बहुत पहले से मजबूत एकदम हैं। मजबूत रहे का कुछ लोग, ज्यादा लोग तो नहीं, हाँ। लेकिन अब जो है काफी लोग मजबूत हो गए हैं। अच्छा, अब हो अब गया, तो अब पहले 80 से से मतलब- 80 से राजघाट तक सभी लोग मजबूत हो गए हैं। हाँ। हम समझते हैं कि 10 से 20 हजार रुपए पर डे कुछ लोग कमाते हैं। सैलाब के बारे में जान लेते हैं सर। है अभी मुझे को बता रहा था कि आप जो है पार्षदी का चुनाव लड़ चुके हैं, आप मेयर का चुनाव लड़ चुके हुए हैं, तो मतलब कितना चुनाव लड़ चुके हैं आज तक? हम आप अभी तक 3 चुनाव लड़ चुका चुनाव लड़े हूँ। हुए हैं आप? 1-2 कारपोरेटर सभासदी का चुनाव लड़ चुका हूँ, पत्नी को भी लड़वा चुका हूँ। जीते हैं नहीं उसमें? ना उसमें हम लोगों को वोट अच्छा खासा मिलता है। हाँ। लेकिन चूंकि यहाँ भाजपा का गढ़ है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जीतने के लिए। अच्छा। लेकिन संघर्ष करते तो हैं। कॉर्पोरेट लड़ चुके और हैं, अभी उसके- आप 2023 में देखे होंगे, हाँ। बनारस का नगर निगम का चुनाव हाँ। बड़ा दमखम से मैं समाज आज़ादी के 75 वर्ष नगर निगम कौन चुनाव लड़े थे आप? हम मेयर का चुनाव लड़े थे, नगर महापौर। निगम- अच्छा, महापौर चुनाव लड़े महापौर का थे। चुनाव बनारस का सम्मानित पद है। हाँ। मैं सम्मानित ये तो पद के लिए कहते हैं खड़ा। मोदी- ये तो कहते हैं मोदी जी के गढ़ है। मोदी जी के गढ़ में भी मैं बड़ा दमखम से लड़ा था। मोटा हमको टिकट वोट था, पार्टी का वोट था? नहीं, ये तो समाज का भी वोट था। हाँ। क्योंकि 5 विधानसभा इसमें आते हैं। हाँ। तो 5 विधानसभा में व्यक्तिगत भी वोट था, समाज का भी महापौर वोट में था। जो है 5 विधानसभा सीटें 5 आती हैं। विधानसभा तो सीटें निषाद आती बहुल है वो कोई विधानसभा उसमें? निषाद बाहुल्य भी है। अच्छा, हर विधानसभा बनारस में से कितना विधानसभा होगा मोटा? 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा। कौन कौन विधानसभा? 8 विधानसभा में पिंडरा है, रोहनिया है, हाँ। शिवपुर है, हाँ। कैंट है, उत्तरी है, इसी तरह मिलाकर के 8 विधानसभा सबसे है। ज्यादा निषाद समुदाय के किस विधानसभा के अंदर? रोहनिया में रहते हैं। मोटा कितना विधानसभा होगा? कम से कम 1.5 से 2 लाख निषाद समाज के लोग रहते हैं। विधायक कौन वहाँ पे है? वहाँ पर विधायक कोई पटेल जी है। क्यों ऐसा संभव हो सकता है? बराबर जो है, जो पार्टी दल होती है भाजपा का गढ़, इस समय तो 8 विधानसभा भाजपा का है। अच्छा है, बनारस क्योंकि के अंदर? हाँ, बनारस के अंदर। हाँ। क्योंकि भाजपा जो है हाँ। इस समय धर्म के नाम पर जो है वोट पा जा रही है भाई। पानी से भी आप सब पार्षदी जो है- लड़ चुके हैं, हाँ आप मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं जी। अभी आप भी यंग दिख रहे हैं, मुझे लगता है एनर्जेटिक है। फ्यूचर में कुछ चुनाव लड़ने का प्लानिंग है कि नहीं? हाँ, लड़ा जाएगा अगर बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा। तो बनारस में किसी भी विधानसभा से बहन जी हमको आशीर्वाद देंगी तैयारी कर रहे तो हैं हाँ पुनः 2027 का? हाँ हाँ, बहन जी हम लोगों की लगी रहती हैं। हाँ। और मानिया बहन जी हमारे जैसे गरीब आदमी को, जबकि हम नाव चलाते थे 40 वर्ष पहले, हमारे जैसे गरीब आदमी को बनारस का महापौर का टिकट दे करके उन्होंने जो मेरा गरिमा सम्मान में रखा, आज़ादी के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं रखा था। मैं आदरणीय बहन जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको देवी के रूप में मानता हूं और आगे भी आशा और विश्वास करता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए जीऊंगा और बहुजन समाज चलिए, पार्टी के लिए अभी मरूंगा। अभी ये बनारस नगर निगम है ये जी और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर हैं। मुझे जी। लगता है बहुत दिन से यहाँ पे चुनाव हो रहा होगा। जी। तो आज तक किसी बड़ी पार्टी से निषाद समाज के व्यक्ति को टिकट मिला था इसके पहले? किसी को सभासदी का भी टिकट नहीं देते हैं। नहीं मिलता है। बिल्कुल तो नहीं देते पहली हैं। बार किसी निषाद व्यक्ति को 2023 में मायावती ने टिकट दिया हुआ था। जी। ये एकदम कंफर्म है? एकदम कन्फर्म है, आशीर्वाद आपने था। दिया और मायावती को लगभग 1 लाख वोट आपने दिलवाने का प्रयास किया। मतलब पार्टी का वोट आपको व्यक्तिगत बड़ा वोट था। आशीर्वाद हमको दिया और बहुत खुश भाई कि तुम चलिए, बहुत बढ़िया संघर्ष चलिए। अभी किए। एक चीज देखा हूँ कुछ दिन पहले जो है लखनऊ में कार्यक्रम था और जी। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं 9 जान नहीं पाया अक्टूबर था। को हाँ, 9 माननीय अक्टूबर को कांसीराम जी और का मीडिया के जयंती माध्यम था। से देखा हूँ कि पूरा हल्ला हो गया था पूरे। एक आवाज देंगी। हाँ। हमारे जैसा कार्यकर्ता बिना खाए पिए सुखी रोटी लेकर के आदरणीय बहन जी के लिए हम लोग हाजिर रहते हैं। 1,000 देने पर भी उतना भीड़ नहीं होगा। हाँ। आप 1,500 रुपए खर्च करेंगे हाँ। तो कोई संगठन, चाहे भाजपा क्यों ना हो, हाँ। चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, सुबह 8 बजे बुला ले। ये असंभव वाली बात है। आदरणीय बहन जी ने 8 बजे रैली रखा और 8 बजे हाजिर हो गई। अब कहाँ से लोग आए थे वहाँ पे? कहाँ से लोग आए थे? पूरे देश से आए थे। अच्छा, इतना पूरे बड़ा कार्यक्रम था। इतना बड़ा मुझे कार्यक्रम लगता है था, कि एक आवाज पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो अंदर काम करे मजबूत दिन पे दिन इस हो रही है। बार बहन जी 2027 में पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जा रही हैं और 27 में हम लोग उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे आप हैं। विधायक बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप विधायक बनेंगे? बनने के लिए लड़ेंगे। हाँ। और बिल्कुल अगर जनता सम्मान देगी, जनता हमको आशीर्वाद देगी तो हम बिल्कुल बनेंगे। अगर नहीं भी बनेंगे तो आदरणीय बहन जी कहीं न कहीं राज्य मंत्री बनाने का, MLC बनाने का काम करेंगे निषाद समाज ये को। सुभाष निषाद जी हैं, बहुत तेज तर्रार है
और बनारस में रहते हैं, दसवें घाट के ऊपर कभी आएंगे कि पूछेंगे कि साहनी जी जो मेयर का चुनाव लड़ रहे थे उनसे मिलना है तो मुलाकात करा। देखिए मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोग देश के जिस कोने के अंदर हैं आपकी मुलाकात कराता रहूं। कहीं बनारस आपका होना है तो ऐसे एनर्जी व्यक्ति से मिलिएगा गंगा घाट के ऊपर। सुभाष चंद्र निषाद सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माध्यम से आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आपके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। तो कोई